जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज हम बात करेंगे, हर किसी को है कि 2017 हमारे लिए कैसा रहा। ये एनालिसिस हम खुद करते हैं कि अच्छा रहा, खराब रहा, हमने क्या अचीव किया, क्या खोया। ये तो व्यक्ति खुद प्रैक्टिकल जिन चीजों को देख पाता है वो खुद अपना एनालिसिस करता है कि हाँ मैं किस दौर से गुजरा। लेकिन भविष्य के लिए या तो पर्टिकुलर कोई चीज तय हो, या आप उसे बता सकते हैं, या फिर ज्योतिषी जिन पे हम काफी विश्वास करते हैं वो लोग बता सकते हैं कि भविष्य कैसा रहेगा। जंटी में आज खास खबर में कैसा रहेगा 2018, उम्मीदों का 2018, आशाओं का 2018 कैसा रहेगा, क्या रहेगी ग्रहों की चाल, कैसे रहेगी राजनीतिक उथल पुथल। 2018 खासकर हम बात करें राजस्थान के मायने में तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। राजस्थान में 2018 में नई सरकार का उदय होगा, नई सरकार बनेगी। वसुंधरा राजे रिपीट करती हैं, बीजेपी रिपीट करती है, या फिर नई सत्ता के लिए कोई नया सिंहासन पर बैठने वाला होगा। यह देखने वाली बात होगी कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, खासकर व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, रोजगार के लिए, कृषि के लिए। वो तमाम ऐसे पहलू हैं जो आप और हम जानना चाहते हैं। और हमारे यहाँ पे गुलाबी नगर जयपुर, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, उसके जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ इस पैनल में बैठेंगे। हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र मिश्रा साहब ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ में हैं। रेखा जयसिंह जी टैरो कार्ड रीडर, हमारी जानी पहचानी पैनलिस्ट हमारे साथ रहेंगी। और मुकेश भारद्वाज साहब हमारे साथ में रहेंगे जो जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। आप सभी का स्वागत है। मिश्रा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 2018 एक अगर छोटी सी पृष्ठभूमि की बात करें तो 2017 से कितना भिन्न इसे देखते हैं? वैसे 2018 जो अपन नववर्ष जो मनाते हैं, एक्चुअल में ये पाश्चात्य नववर्ष है जी। 2018 पाश्चात्य नववर्ष है, ईसवीय सन है। और ये जो है 31 दिसंबर की मिडनाइट 12 बजे से के बाद मतलब ये प्रारंभ हो जाता है। वैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें सम्मत जो है, सम्मत को मानते हैं, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। लेकिन अभी कार्य में और सभी जगह पर सन ही काम में लेते हैं। लगभग सभी जगह सन को ही काम में लेने लगे, ईसवी सन को। ईसवी सन के अनुसार ही हम सारी चीजें करते हैं, इसलिए यह आजकल महत्वप्रद हो गया। सन के अनुसार ही सन को देखते हैं और उसी के अनुसार तदनुरूप ही सारी चीजें करते हैं। वैसे इस वर्ष का जो नव संवत्सर है वो रविवार 18 मार्च 2018 से प्रारंभ होगा, प्रातः सूर्योदय से प्रारंभ होगा। लेकिन अभी जो नव संवत्सर है, वो नव सन है, वो 31 तारीख से, रविवार को 31 तारीख रात्रि से ये प्रारंभ हो रहा है। जो प्रारंभकालीन जो ग्रहों की स्थिति है वो कन्या लग्न में ये सन प्रारंभ होगा। और इसकी जो स्थिति है ग्रहों की, द्वितीय स्थान पर तुला राशि में गुरु मंगल हैं, और तृतीय स्थान में मंगल की राशि में बुध है। चतुर्थ स्थान पर गुरु की राशि में सूर्य, शनि और शुक्र हैं। पंचम स्थान में केतु है जो शनि की राशि में है, और चंद्रमा जो रहेगा उच्च का 9वें स्थान में रहेगा, और राहु एकादश में चंद्र का रहेगा। इसके अनुसार हम इसका वर्ष फल या कुछ भी जो भी निर्णय ले वो इसके अनुसार हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बाकी तो सभी जो हमारे शास्त्र के अनुसार, शास्त्र जो कहते हैं संवत्सर के अनुसार इनके रहेंगे, क्योंकि मार्च 18 को ये प्रारंभ होगा संवत्सर, तो इतने ही ये रहेगा। बाकी तो नव संवत्सर आ ही जाएगा। तो जो हम इसका आकलन करेंगे वो एक तो इसकी उदयकालीन जो वर्ष लग रहा है उसकी ग्रहों की स्थिति जो है उसके अनुसार। दूसरा जो अपने जैसे इस वर्ष का नव संवत्सर का राजा सूर्य है, वित्त मंत्री जो धनेश है, कोषाध्यक्ष वो चंद्र है, सशेष है वो चंद्र है, और रसेश बुध है। चंद्र साथ में निर्शेष भी है। शनि मंत्री है, मेघेश शुक्र है, और फलेश गुरु है, और दुर्गेश जो सेनापति है, नायक है, सेना नायक है, वो शुक्र है।
कुल मिलाकर के हम इन दोनों को मिलाकर के हम फलादेश करेंगे, हम जान सकते हैं कि किस प्रकार का ये नव संवत्सर और नया साल जो नए ईस्वी सन 2018 है वो किस प्रकार से रहेगा। वैसे कुछ मायनों में बहुत अच्छा रहेगा और कुछ मायनों में इसको कह सकते हैं कि ये नेष्ट रहेगा। जैसे सूर्य राजा है, राजा इस वर्ष का जो है राजा रहेगा और सूर्य रहेगा, यानी कि स्थिर, पूर्व के जितने भी देश हैं या अपने देश हैं यहाँ स्थिर सरकारें आएंगी, राज्य की दृष्टि से बहुत सुदृढ़ता रहेगी। और शुक्र सेनापति है, इसलिए भी हम ये कह सकते हैं कि जहां प्रशासकीय कार्य हैं, सैनिकीय कार्य हैं, उनमें बहुत अच्छी तरक्की होगी, नए नए शोध आएंगे, नए नए डेवलपमेंट उन्नतियां होंगी और कुछ ऐसे शोध होंगे, ऐसे विकास होंगे जो बहुत ही आधारभूत साबित होंगे और दीर्घकालीन और बहुत ही जो है सुदृढ़ व्यवस्थाएं स्थापित होंगी, निर्णय बहुत अच्छे होंगे और जनता में एक विश्वास जगेगा, कहीं न कहीं सामंजस्य बढ़ेगा। लेकिन मंत्री जो है वो शनि है, शनि मंत्री होने के कारण क्या होता है कि सुदृढ़ता आती है, प्रशासन तो बहुत टाइट होता है, लेकिन कहीं न कहीं अति हो जाती है जनता पर, या होता ना कि टाइटनेस भी इतनी नहीं होनी चाहिए, वीणा के तार को उतना नहीं कसना चाहिए कि वो टूट ही जाए, तो उस प्रकार की स्थितियां भी होंगी, तो कहीं न कहीं वो आक्रोश जनता में रहेगा। लेकिन पश्चिमी देशों में इसका विपरीत प्रभाव रहेगा। पश्चिमी देशों के हिसाब से देखें तो सूर्य के हिसाब से, अगर राजा के हिसाब से देखें तो पश्चिमी देशों में अस्थिरता ज्यादा आएगी और युद्ध जैसे माहौल बनेंगे पश्चिमी देशों के कारण, और हो सकता है कि कहीं न कहीं आक्रोश, हालांकि युद्ध जैसे या कोई तृतीय चतुर्थ विश्व युद्ध जैसे कुछ नहीं होगा, पर कहीं न कहीं आशंकाएं, अस्थिरता देखी जा सकती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, जी भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा रहेगा, जहां भी सरकारें बनेंगी वो स्थिर सरकार बनेंगी, यानी क्लियर मेजोरिटी के साथ में सरकार बनेगी, क्योंकि 2018 के अंदर 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जी जी, तो महत्वपूर्ण कही जा सकती है बात है कि अस्थिरता का अभाव रहेगा, यानी कि स्थिरता रहेगी, सरकार जो भी मिलेगी एक चलाऊ और टिकाऊ सरकार मिलेगी, निर्णय लेने में सक्षम सरकार होगी, वो तभी है जब मजबूत सरकार होती है, मजबूत सरकार होती है। तो जहां भी हमको चुनाव में परिणाम मिलेंगे वो ऐसे नहीं है कि आज टूट रही है कल टूट रही है, या बहुत ज्यादा गठबंधन, आजकल तो गठबंधन की राजनीति है, बगैर गठबंधन के क्षेत्रीय दलों का उदय है भारत के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम तात्कालिक दृष्टि से देखें तो ये हो सकता है, लेकिन स्थिरता रहेगी, कहीं कि जो शासन जो है वो सुदृढ़ रहेगा, परिपक्व रहेगा। और राजा वास्तविक राजा है, सूर्य को वैसे ग्रहाधिपति कहा है तो वास्तविक राजा है, तो वास्तविक राजा होने के कारण जो वास्तविक राजनेता है उनका उदय होगा। मतलब जो होते हैं ना कि पैराशूटर या जो बगैर काम करे हुए या जो बहुत ज्यादा अनभिज्ञ या जो बहुत कम अनुभव वाले ऐसे लोग हैं, उनका जनाधार कम रहेगा, उनका जो है बहुत कम वो देखने को मिलेंगे, और जो वास्तविक जो लोग हैं उनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा शासन में, सुव्यवस्थाओं में और राज्य की दृष्टि से देखा जाए। जी चलिए, हमारे साथ मुकेश भारद्वाज साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। और मुकेश जी, हम बात कर रहे हैं, लोग अपने अपने अंदाज से देखते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हैं, तो हम लेकिन ये चाहते हैं कि समग्र एक बात निकल करके आनी चाहिए कि ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं, छोटी काशी के रूप में जाने जाते हैं लोग, यहां अपना भविष्य तलाशने आते हैं कि कैसा हमारा भविष्य रहेगा। राजस्थान आप जैसे आचार्यों की वो धरती है जो बहुत सारे लोग इस तरह के विद्वान हैं। हम जानना चाहेंगे, अभी महेंद्र मिश्रा साहब कह रहे थे कि 2018 एक महीने में ये रहेगा कि भारत में जो भी सरकार होगी बनेंगी, क्योंकि 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होगा, वो एक ताकतवर सरकार के रूप में कह सकते हैं, ताकतवर रहेगी, निर्णय लेने की क्षमता होती है, तो उस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण। लेकिन अभी हम पॉलिटिकल उसमें जा रहे थे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2018 आपके नजरिए से क्या कहता है? बिल्कुल, ये मान के चलें, अगर आप इस बारे में बात करना चाहते हैं, कांग्रेस बीजेपी कहना चाहते हैं, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा आपको कि बहुत थोड़ा ही शिफ्ट आप कर होगा, कांग्रेस के पक्ष में हो जाएगा। 8 में से आप कह सकते हैं 2 राज्यों को, आप 3 राज्यों को बहुत मुश्किल आप कांग्रेस की तरफ आता हुआ देखेंगे। रुझान लोगों का काफी बदल जाएगा। जितना आप जो देख रहे हैं, गुजरात में हमने देखा जी, उससे ज्यादा
आप पब्लिक को कांग्रेस की तरफ आता हुआ देखेंगे। अपन पिछली जब साल यहाँ बात कर रहे थे तो हमने आपसे बात कही थी कि जब साल का एंड होगा कोई संभावना नहीं थी कि बीजेपी के हाथ से सरकती हुई मुट्ठी में रेत की तरह से ये जनता सरक रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। हमें सितारों के कारण ये बात समझ में आ रही है और ये धीरे धीरे गति बढ़ रही है। ये जितना जल्दी बीजेपी को समझ में आए और वो कोई ऐसी चीज लेकर के आए कि जो इस बदलाव को वो संभाल सकें, क्योंकि उनके मुद्दे बहुत साफ हैं। उनके मुद्दे साफ हैं कि बीजेपी अपने एक उनका जनाधार है, एक उसको लेके चलता है। निश्चित रूप से धर्म के आधार पर बात करना पसंद करते हैं। बीजेपी का एक एजेंडा ये रहा है। कार्य तो है ही, विकास की बात भी हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये बदलाव अब आपको जो अंदर ही अंदर सितारे शनि जो मुख्य रूप से सितारा है राजनीति का, वो उसमें बड़े बदलाव पिछले साल हो गए थे। मतलब आप कह सकते हैं कि नवंबर से पहले ही ये बदल गया सितारा। इसी का परिणाम हमने देखा, जैसे जैसे ही ऊपर चढ़ेगा सितारा वैसे वैसे बीजेपी को अपनी ग्राउंड बचाने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा और ये सरलता से कांग्रेस के हाथ में आता है। एक यह छोटी सी बात मैं जानना चाहूंगा कि एक स्थिरता और अस्थिरता, देखिए पार्टी किसी की भी बने, सरकार अलग बात होती है, लेकिन किसी भी मुल्क और प्रदेश के लिए जरूरी होता है कि एक ठोस सरकार, एक मजबूत सरकार बननी चाहिए। अगर मजबूत सरकार बनती है तो निर्णायक भूमिका उसकी बहुत अच्छी होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है। इधर या कुछ भी लें, वो मुझे लगता है कि जनता की चुनी सरकार और जनता के लिए ही वो निर्णय लेती है, काम करती है। वो अपना अपना एक तरीका हो सकता है। तो यहाँ ये मान सकते हैं कि राजनीति में आगे पीछे एक बात अलग है, अस्थिरता का दौर तो नहीं होगा 2018 में। बिल्कुल, आप इस बात को कह सकते हैं। ये जो मैं 2 या 3 आपको जो स्थानों की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसमें मैनिपुलेशन निश्चित रूप से अपना काम करेगा। क्या माने इससे, अस्थिरता रहेगी? कह सकते हैं जो ऐसे लोग जो जिनके जो जनता से जुड़ाव रखते हैं और अपना एक विचारधाराओं से अलग, मतलब दोनों पार्टियों से अलग भी कुछ आप बीच का भी कुछ यहाँ पर खड़ा होते हुए आप देख पाएंगे। जी चलिए, रेखा जी हमारे साथ में है और हमें एक ये कहते हुए एक बड़ी खुशी भी है कि आज हम जो पैनलिस्ट को बुलाया है बाकायदा हमारे दर्शकों की इच्छा के अनुसार बुलाया गया है। उनका 2-3 दिन से लगातार कह रहे थे कि आप इलेक्शन के टाइम पे ज्योतिषों को बैठाते हैं। नए साल में भी हम जानना चाहेंगे कि क्या भविष्य रहेगा पूरे मुल्क का, प्रदेश का, वो सब चीजें हम जानना चाहते हैं। तो आप लोगों ने हमारा सहयोग भी किया, उसके लिए हम पहले आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। रेखा जी, आपके पास मैं जानना चाहूंगा, और काफी लोकप्रियता इस बात को लेकर के बढ़ी है कि आप और महेंद्र जी 2 उस पैनल के सदस्य हमारे साथ में बैठे हुए हैं। मुकेश जी उस दिन बिजी थे किसी पर्सनल काम में, जब हिमाचल और गुजरात के रिजल्ट आने वाले थे। हमारा ज्योतिष पोल वो सटीक पोल गया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया। शायद यही वजह रही कि लोगों की इच्छा थी कि 2018 के पहले भी आप एक बार हमें बताएं कि कैसा 2018 रहेगा। एक बार टैरो की नजर से हम जानना चाहेंगे। सर देखिए, जैसे टैरो की बात मैं करती हूँ, तो जो टैरो है, अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज की या गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट के अंदर, जैसे अभी बोला है मुकेश जी ने कि मैनिपुलेशन रहेगा, मैं मैनिपुलेशन की जगह जो शब्द यूज करूंगी, खींचतान जैसा एक जो शब्द है वो इस्तेमाल करना चाहूंगी कि अंतिम समय तक, जैसे हमें कुछ पार्टीज लास्ट ईयर तक ये था कि क्लैरिटी थी, अब ये लगता है ये रहेगा कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। एट द लास्ट मोमेंट तक आप किसी भी चीज के निर्णायक उसमें नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात जो है, अब जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव के अंदर जो मुझे दिख रहा है वो है कि फीमेल्स का भी बहुत अच्छा इस साल आप उभरता हुआ रूप देखेंगे। और आप पूछिए, बताइए, मैं और किस बारे में आपको इस बारे में। हाँ। क्योंकि देखिए 2018 काफी महत्वपूर्ण इस मायने में है कि राजस्थान के लिए, राजस्थान में एक नई सरकार मिलेगी, प्रदेश को 2018 में चुनाव होने हैं, 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे राजस्थान सहित, जो काफी महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। तो अगर राजस्थान की हम बात करें तो 2018 राजस्थान चुनावी भूमिका में किस दृष्टि से देखा जाए? सर देखिए, बहुत ही जो अभी बात चल रही थी पहले भी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि चेंज लोग होंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अपने जो कार्ड्स जो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर पार्टी चेंज होगी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, जो हमारी यहाँ की जो हमारी मुख्यमंत्री साहिबा हैं, उनको थोड़ा सा हो सकता है, मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगी, मेहनत करनी पड़ सकती है इस बार के चुनावों में। 2018 जब अंत होगा, जब हमारे विधानसभा चुनाव होंगे,
तो स्थिति कुछ और होगी। जैसे अभी दिख रही है उसे थोड़ी सी अंत होते होते थोड़ी चीजें में बदलाव आ चुका होगा, आप देखेंगे। जी, तो फिलहाल क्या माने इसे कि वसुंधरा राजे को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? ये तो आपने एक्सरसाइज संकेत नहीं है, दिया। उन्हें हर पॉलिटिकल बहुत पार्टी ज्यादा चुनाव के लिए वैसे तो काफी एक्सरसाइज खुद करते ही हैं करती वो है। लोग। हाँ हाँ, लेकिन इस वक्त जो है उनको जो अभी जो सीन है वो थोड़े मिनट बाद, मतलब कि मैं बात करूं जून जुलाई तक, तो बहुत सीन चेंज हो चुका होगा। और ये बात ये है कि राजस्थान की खास करके जब हम बात कर रहे हैं तो 2018 में बहुत चीजें डिफरेंट हो जाएंगी और बहुत चीजें चेंज हो चुकी हो। चलो, तो ये बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए कुछ राहत की खबर किसी एक के लिए हम दे सकते हैं संकेत, या इसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा? वेट तो करना पड़ेगा। मैंने अभी आपसे कहा कि पार्टी रह सकती है, लोग बदल सकते हैं, तो इस चीज से जितना भी आप समझ रहे हैं, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि कुछ लोग पार्टी से, जैसे हम बात करें कि जो लीडर्स हैं हमारे, जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, शायद वो चेंज हो जाए। अब कुछ बदलाव देखा जा सकता है 2018 में। अभी रेखा जी ने जो क्लू दिए हैं वो, हालांकि बात सही है कि देखिए, अगर अब हम नवंबर 2018 तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन उसी दौरान होंगे, और ये जैसे आप सब लोग कहते भी हैं कि कर्म प्रधान भूमिका होता है फलादेश में और आपके जो रिजल्ट्स के लिए। तो ये बात सही है कि अगर जैसे आपने कहा कि जून जुलाई तक का एक क्रूशियल टाइम होता है, अगर आप उसमें कुछ इस तरह की मेहनत करते हैं, हो सकता है कि ये बात आप हमेशा कहते हैं कि कर्म सबसे प्रधान होता है। आप किसी फलादेश के लिए अगर आपको फल वैसा चाहिए तो कर्म भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी। मैं महेंद्र जी वापस आपके पास में आना चाहूंगा कि हर व्यक्ति चाहता है कि रोजगार बढ़े, अवसर वैसे चलते रहें। 2017 नोटबंदी का आखिरी महीना रहा था, 2016 नवंबर 8 से शुरू हुआ था, लास्ट के पौने 2 महीने थे वो नोटबंदी की चपेट में रहे। 2017 पर उसका रिफ्लेक्शन आया, जीएसटी जुलाई से आया। व्यापारी का ये कहना है कि हमारे धंधों पे बहुत फर्क पड़ा है। 18 इसी रूटीन में चलेगा या कुछ उभर पाएगा? देखिए, वैसे तो जो वित्त मंत्री रहेगा संवत के हिसाब से वो चंद्र धनेश रहेगा, और धनेश है जो उच्च का 9 भाव में है, और जो सन है, ईस्वी सन है 2018, उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो आयेश और द्रव्येश जो है वो बहुत अच्छे स्थान में है। आयेश जो है वो चंद्र है जो अपना उच्च का होकर के और 9वें स्थान में बैठा हुआ है, और शुक्र जो है जो द्रव्य का मालिक है वो 4th स्थान में बैठा हुआ है, शनि सूर्य के साथ में गुरु की राशि। इन सब के हिसाब से अगर अपन बोलें तो हो सकता है 2017 में बहुत कठिनाई रही हो, लेकिन 2018 में देखिए, आपने अभी बात की कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, उद्योगिनम पुरुषम उपैति रक्ष्मी, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणा शरीर यात्रा पिछदेन प्रसिद्धि येद कर्मणा। सब कुछ तो कर्म के आधारित है, बिल्कुल। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से कहीं न कहीं बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विकास के कार्य होंगे, बहुत ही सुदृढ़ता आएगी, चाहे वो इंडिया के हिसाब से हो, चाहे पाश्चात्य देशों के हिसाब से हो, या किसी भी देशों के हिसाब से। क्योंकि हम जब सन की बात कर रहे हैं, सम्मत को हटा करके सन के आधार पर हम जब बात कर रहे हैं, कन्या लग्न है उस टाइम उस प्रकार की बनी हुई है कुंडली, तो कहीं न कहीं देखिए उद्योग जगत के लिए खुशी की बात कही जा सकती है 2018 को, उम्मीदों का 2017 से क्या बेहतर रहेगा, ये कह सकते हैं। कंपेरिजन कर रहे हैं तो 2017 से बेहतर रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, जी। मुकेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए, व्यापार, हर व्यक्ति ये चाहता है कि व्यापार चलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का तो ये तो उनके खुद के कर्म पे भी होता है कि जिताऊ कैंडिडेट सामने दिख रहा है लेकिन भाई भतीजावाद है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कभी भी, जैसे मैडम ने कहा कि चेहरे बहुत सारे बदलेंगे, यानी कि ये तो साफ संकेत हैं जो हमें भी लगता है कि विधानसभा 14 में जो चेहरे बैठे हुए हैं, 15 में शायद एक तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन व्यापार उद्योग की बात करें तो क्या मानेंगे आप? व्यापार के दृष्टि से देखें, अगर वर्चुअल बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करें, तो एक बार ये थोड़ा ऊंचा जाता हुआ अप्रैल के बाद में एक बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, बहुत सारे लोगों के पैसे इसमें डूबने की पूरी संभावना है जी, पहली बात। दूसरी बात, कुछ कड़े ऐसे फैसले आ सकते हैं जिसके एक बार ये तीसरा एक तरह जीएसटी जो आप कह रहे हैं कि आर्थिक जगत को बड़ा हिला देने वाला फैसला के लिए हम तैयार रहे अप्रैल के बाद में।
और अगर आप चौथी बात करें एक जन सामान्य भूमि संबंधी, क्योंकि व्यवसाय ऐसा माना जाता है कि निर्माण अगर शुरू होता है, यानी कि भूमि व्यवसाय अगर बनाने, घर बनाने और इससे शुरू होता है, और तो पूंजी हर तरफ से वो चलता है, तो वो उसमें उठाव होने की संभावना काफी कम है। तो इस तरह से देखें तो अब बचा क्या? बचा ये कि व्यवसाय में आपका क्या, खेती, अन्न अच्छा उत्पादन हो रहा है? हाँ, अन्न अच्छा उत्पादन हो रहा है, तो हमारे किसान थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वर्चुअल तो बढ़ रहा है, यानी कि ऐसा दिख तो रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन कुछ उसमें बढ़ोतरी शून्य के आसपास ही, मतलब बिल्कुल खिंचमतान से आप जबरदस्ती फिगर्स के अंदर आप बढ़ा ले जाएं तो बात अलग है, वो मुश्किल लग रहा है। एक्चुअल जो कंटेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट मुश्किल है, क्योंकि एक कड़ा फैसला और आया नहीं कि ये पूरा मामला जो है बहुत ही गंभीर हो जाएगा, और इसमें कोई संशय नहीं है कि शासन इसके ऊपर पूरी तरह से एक दृढ़ प्रतिज्ञा है कि उन्हें चीजें करेक्ट करनी है। तो ये सब चीजें हमारे सामने, तो उद्योग जगत के लिए बहुत बेहतर नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहूंगा कि डरा देने वाला भी हो सकता है, और खासकर अप्रैल के बाद वाले जो पीरियड होगा, क्योंकि बजट के बाद जो स्थितियां बनेंगी वो तो और चौंकाने वाले होंगी। चलिए, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कहें तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का यह आखिरी बजट उस नाते कहेंगे जो संपूर्ण बजट नहीं होगा, केंद्र सरकार का आखिरी पूर्ण बजट कह सकते हैं इसे। उसके बाद पूर्ण बजट नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो अभी तक है वो 31 मार्च तक का होता है। अप्रैल में 2019 में चुनाव ड्यू होंगे, आम चुनाव देश के, अगर कुछ फेरबदल नहीं होता है तो। इसी तरह से राजस्थान की बात करें तो नवंबर से दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मतदान का टाइम होगा, दिसंबर में नई सरकार बननी है, तो ऐसे में पूरा बजट उनका भी नहीं कह सकते। वसुंधरा जी पूरा बजट पेश कर चुकी हैं, ये अवसर उन्हें पूरा बजट पेश करने का नहीं मिलेगा। सरकार जो भी बनेगी, खुद रिपीट होती है या जो भी बनाता है, फिर वो तय करेगा कि नेक्स्ट बजट को लेकर के। तो फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि उद्योग जगत के लिए थोड़ी सी महेंद्र मिश्रा साहब वो थोड़ा पॉजिटिव रुख बता रहे हैं, लेकिन मुकेश जी इसे थोड़ा अप्रैल तक एक सुकून भरा बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो पीरियड होगा वो थोड़ा सा व्यापारियों के लिए मुश्किल भरा होगा। काश कोई अगर मित्रों जैसा कोई फैसला अगर नहीं आया तो वो कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि कुछ सेक्टर्स जो हैं वो 2018 में बहुत अच्छे उभरेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर उभर के आएगा वो आएगा हेल्थ सेक्टर जी। हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी रिसर्च जो कि गवर्नमेंट ने अभी लास्ट 2 साल पहले बंद कर दी थी, वो रिसर्च आएंगी, और जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत अच्छा बूम करेगा। और प्रॉपर्टीज की जहां बात करें तो लैंड में जहां बात करते हैं वो छोड़ के अगर हम कुछ हाउसिंग मतलब जो कंस्ट्रक्शन है उसका एक जो है राजस्थान में आप देखेंगे कि वो रहेगा ज्वेलरी की, उसके अंदर जो एरिया है या जो हम बात करें सेक्टर, वो भी एक अच्छा उसमें रहेगा। तो ये मिश्रित हम बात कह सकते हैं कि वैसा रह सकता है हेल्थ सेक्टर की। मैं बहुत ज्यादा चलिए, राजस्थान के लिए बड़ी बात है कि हेल्थ सेगमेंट ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिससे लोगों की आय बहुत बढ़ती हो, मतलब तो कुछ सेट लोगों का जो हॉस्पिटल्स हैं वगैरह हैं, तो हेल्थ में तो उल्टा जनता का खर्च होता है, मतलब उनको गेन आप हेल्थ में हम देखते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए हमारा रिसर्च जो है नहीं, पर इंडस्ट्री की बात करें तो अभी ऐसा कुछ मतलब दवाओं पे कुछ रिसर्च हो जाएगा तो इससे अपन देखें कि भाई कोई अगर कोई इससे ग्रोथ बढ़ता हो। लेकिन क्या है कि आप चाहे शासन प्रशासन, जैसे मैंने पहले कहा था कि सुदृढ़ रहेगा तो सुदृढ़ निर्णय लेगा, ये तो निश्चित है। जैसे मोदी जी ने जो भी निर्णय लिया या जो भी है उससे अभी क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, ये देखने वाली बात है। और जनता के लिए परेशानी आ जाती है या कोई भी चीज होती है, शासन में भय व्याप्त होता है या बहुत लोग डूब गए या कुछ भी हो, लेकिन 2018 अगर हम देखें तो द्रव्य की दृष्टि से, आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से कहीं मेरे हिसाब से जो है ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत ज्यादा। हालांकि जैसे मुकेश जी कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होंगी कि उससे बहुत उतार चढ़ाव होगा, ये तो हमेशा ही थोड़ा बहुत तो इधर थोड़ा बहुत इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ इसका लॉजिक है कि यहाँ जो आय स्थान का स्वामी जो है, आय स्थान के अंदर राहु बैठा, मतलब उस राशि के अंदर राहु बैठे हुए, तो वो बिल्कुल डरा देने वाले फैसले नहीं आए, तो ये इनका 18 महीने यहाँ पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो बिल्कुल तय तौर पर ऐसे फैसले हम देखेंगे शासन की तरफ से, जिनके अंदर वो कड़े फैसले दिखाई देंगे और उससे भय व्याप्त होगा। एक बार के लिए रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम ज्योतिषियों के बीच हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास खबर, और खास खबर में भी स्पेशल सेगमेंट 2018 कैसी ग्रहों की चाल, उसको लेकर के हम ज्योतिषाचार्यों के बीच में बैठ करके हम चर्चा कर रहे हैं। और बड़े एक उम्मीदों का 2018, थोड़ा सा ये कहें कि चिंता भी 2018 में बढ़ रही है, कुछ इस तरह की चीजें। लेकिन एक सबसे बड़ा जो एक तबका यूथ का होता है वो जानना चाहता है, पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि रोजगार के अवसर का क्या होगा 2018 में। हम एक बार उसको छूने की कोशिश करेंगे। रेखा जी के पास में जाना चाहूंगा। रोजगार की अगर बात करें रेखा जी, तो क्या माना जाए इसे 2018 को? 2017 में बहुत बेहतर नहीं कह सकता रोजगार के अवसर के लिए, तो 2018 में तो यूथ है जो एक टकटकी लगाए बैठा हुआ है कि हमारे लिए बेहतर होना चाहिए, वो किस तरह की उम्मीद कर सकता है? सर देखिए, जो यूथ है, अगर आपने बात करी, खास करके मैं यूथ के लिए कहना चाहूंगी कि यूथ में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है, जो उनके अंदर ये बात आ रही है कि वो अपने खुद के जो उद्योग है, छोटे छोटे उद्योगों को आप उभरते हुए देखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आप देखेंगे कि लोग जो विश्वास किया करते थे कि हमें उसमें नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोगों का जो यूथ का रुझान है वो तो रहेगा, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खुद लोग क्रिएट करेंगे। और साथ में जो है अब फीमेल्स का भी जो रुझान है वो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा चेंज 2018 में है। और 2017 में भी मैंने अपने आसपास बहुत सारी महिलाओं का देखा कि वो लोग अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर विश्वास कर रही हैं। तो जो 2018 है उसमें हम यूथ को देख सकते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और साथ में कुछ ऐसे नई नौकरियों को देखेंगे जिसमें कम्युनिकेशन है, आर्ट है, आर्ट का जो फील्ड है, यानी कि मैं बात करूं क्रिएटिविटी की जो बात फील्ड है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो वर्चुअल वर्ल्ड हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें बहुत अच्छा आप चेंज पाएंगे और एक डेवलपमेंट भी पाएंगे। ये एक उनके लिए बहुत अच्छा वो रहेगा। तो 17 से बेहतर कह सकते हैं? 17 से बेहतर है यूथ के लिए, बिल्कुल, क्योंकि यूथ ही सबसे ये कहें इम्पोर्टेंट है हमारे, इम्पोर्टेंट है। और हर पेरेंट्स की भी एक काफी उम्मीदों के साथ साथ एक चिंता भी रहता है कि हमारा जो भविष्य है। और मैं तो कहूंगा कि मेरे को जो लगता है वो पब्लिशिंग भी जो है यूथ का, जो पब्लिशिंग के अंदर जो रुझान है, राइटिंग में, इन सब चीजों में, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा और वो काफी अच्छा फिल्म के लिए निकल जाएगा। महेंद्र जी, क्या माना जाए 2018 रोजगार के अवसर के हिसाब से? अगर हम देखें रोजगार खासकर, क्योंकि यूथ के लिए तो रोजगार, पेरेंट्स की भी जरूरत होती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर उन्हें मिलेंगे तो उन्हें भी एक ये कहें कि सुकून भरी नींद आती है। देखिए, रोजगार, अपने बात चल रही थी अभी द्रव्य के स्थान, द्रव्य की, तो द्रव्य के आय के स्थान के जो है राहु बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा की राशि में कहीं न कहीं कड़े फैसले तो आएंगे ही आएंगे। और जो कहते हैं कि ब्लैक मनी और जिस प्रकार की मनी जितनी भी चलती हैं जो एक नंबर की नहीं होती है, उनके विरुद्ध या जितने भी ये बहुत बड़े बड़े घोटाले या जो भी है वो खुलेंगे और उनसे सरकार को लाभ होगा, पब्लिक को नहीं होता है, बात अलग है। लेकिन राहु चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, बैठा 11वें स्थान पे राहु है, लेकिन चंद्रमा की राशि शत्रु राशि में बैठा है, तो वो उतना प्रभाव नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात, चंद्रमा उच्च का 9वें स्थान में बैठा है, तो कहीं न कहीं सुदृढ़ चंद्रमा ही है। आप कितने ही फैसले आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मैं निवेदन कर रहा था कि मजबूत स्थिति जो आर्थिक दृष्टि से रहेगी वो 18 की मजबूत स्थिति रहेगी। हर दृष्टि से कैलकुलेशन करें, अगर सारा संपूर्ण कैलकुलेशन करें तो निश्चित रूप से मजबूती रहेगी। दूसरी चीज यूथ का भी बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही नवसृजन कार्यक्रम होंगे और नौकरियां भी बहुत, जैसे होते हैं ना कि शोध के साथ में, अभी रेखा जी बता रही थी कि शोध के साथ में बहुत सारी चीजें अच्छी आएंगी और आधारभूत आएंगी और नौकरियों के अवसर बहुत मिलेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए नौकरियों के अवसर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमेशा यही होता है जो चुनावी साल होता है वो बम्पर ये कहें कि
घोषणाओं का होता है कि ये भी देंगे वो भी देंगे, लेकिन 4 साल का हिसाब जनता पूछती है उनसे। तो दो चीजें हैं, अभी एक मुकेश जी ने एक बात कही थी कि रियलिटी और जो उसमें थोड़ा अंतर होगा कि आप पे वास्तव में क्या है और दिखाई क्या दे रहा है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। ये घोषणाओं की हम बात कर रहे हैं कि रियलिटी की बात कर रहे हैं कि वास्तव में वो धरातल पे नौकरियां उतर पाएंगी कि हाँ लोगों को ऐसे अवसर मिलेंगे कि कम से कम एग्जाम तो दे पाएंगे, उसका रिजल्ट भी आ पाएगा। देखिए, नौकरियां उस प्रकार से सरकार दे या नहीं दे, लेकिन यूथ को अपने बल पे भी, चाहे वो विदेश में करे चाहे स्वदेश में करे, लेकिन रोजगार उपलब्ध होंगे। चाहे वो अवसर मिलेंगे, ये चाहे वो आप विकास कौशल करें चाहे स्वकौशल करें, कैसे भी करें, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से मिले, लेकिन विकास होगा और यूथ को नौकरियां मिलेंगी। चाहे घोषणाएं तो देखिए हर साल क्या हर प्रतिपल करते ही रहते हैं। गवर्नमेंट की समस्त गवर्नमेंट पूरे भारत में हो या पूरे संसार में अगर करें तो गवर्नमेंट का काम है घोषणाएं करना। वो कितनी इंप्लीमेंट होती है, कितनी वो लागू होती है, कितनी वो खरी उतरती है, वो एक बात अलग है। और वो होती भी नहीं है, सारी घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, बहुत जाकर के लॉन्ग टाइम में जाकर के हो पाती है। 18 में निकलती है तो 19-20 तक मिल जाए नौकरी बहुत है। लेकिन कुछ भी चीजें हो, चाहे वो रुकी हुई नौकरियां हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन कहीं न कहीं युवा के लिए भी, चाहे वो आधारभूत हो, मतलब कुछ ऐसे प्लेसमेंट बने, बेसमेंट बने कि उसके आधार पर युवा को एक संतोषजनक स्थिति प्राप्त होगी। हालांकि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा था सनी मंत्री है, उस दृष्टि से अगर हम देखें तो कार्मिकों के हिसाब से प्रमोशन, वेतन और ये बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि सनी मंत्री है। और सनी वैसे अगर ईस्वी सन के हिसाब से देखें तो पंचम और षष्ठ का मालिक होकर के चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, सूर्य और शुक्र के साथ में। तो ये कहीं न कहीं मिश्रित देगा। जैसे जनता के हिसाब से थोड़ा सा माइनस है, लेकिन कहीं न कहीं इस वर्ग में जो है आर्थिक संपन्नता आएगी। जो सर्विस वाले सेवक हैं या जो ऊपर के जो लोग हैं उनमें संपन्नता आएगी। और कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टि से तो बहुत अच्छा रहेगा। 17 से तो बहुत अच्छा रहेगा 2018। चलिए, उम्मीदों का 2018 ये कह सकते हैं कि 17 से बेहतर रहेगा, ये दावा महेंद्र मिश्र साहब का है। मुकेश जी, रोजगार एक बड़ी चुनौती होती है सरकार के सामने भी और जो प्राप्त करने वाला है उसके सामने भी। 17 से बेहतर हमारे दो पैनलिस्ट बैठे हैं, वो 17 से बेहतर मान के चल रहे हैं 18 को रोजगार के हिसाब से। आपका क्या मानना है? 17 में तो रोजगार कुछ था ही नहीं। मतलब आप देखें कि सब कुछ उजड़ गया था, तो जो नौकरियां में कटौती हुई और सब कुछ खराब हुआ। मतलब हम देखते 17 का शुरुआत हुआ था तो बड़े निराशाजनक माहौल के अंदर 17 की शुरुआत हुई थी। हर जगह पर हम बात कर रहे थे तो जहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं वहां पर उनकी संख्या 8 या 6 रह गई थी। लेकिन 2018 की बात करें तो असंतोष अपने उभार पर होगा। आंदोलन की स्थिति में बहुत सारे लोग मूड पे हो सकते हैं, सड़क पर बहुत लोग आपको दिखाई दे सकते हैं और ऐसी स्थिति आ सकती है कि बैंक जो है, जो बहुत एक बड़ा सेगमेंट है जिसके अंदर रोजगार के बड़े अवसर दिखाई दे रहे थे, वहां पर करेक्शंस आएंगे। हो सकता है कि एक आधा बैंक कोई संकट में आता हुआ नजर आए और ऐसी स्थिति हो कि वहां रोजगार तो छोड़िए, बैंक बचाने में भी हमें जोर आए अगर गवर्नमेंट ने सही कदम नहीं उठा पाए शुरू में। तो हाँ, एक चीज है जहां पर जो युवा है वो अपना थोड़ा सा मन ठीक रख सकते हैं, वो ये है घोषणाएं। अगर उन्होंने घोषणाओं पे बिलीव किया तो घोषणाएं बहुत होंगी। मतलब आपको बहुत सारे, जबकि राजस्थान की बात करें तो कुछ रोजगार मिलेगा भी यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम कोर्ट और उस तरफ नहीं लेके गए, उनको उलझाया नहीं हमने, तो हम यहाँ रोजगार अच्छा, राजस्थान में इसके लिए अच्छी पहल हो सकती है और लोगों को राहत यहाँ पर थोड़ी बहुत मिल सकती है। लेकिन अगर हम अब पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत एक असंतोष आपको बाहर पर दिखाई देगा। सड़कों पर लोग दिखाई देंगे विभिन्न कारणों से और चीजें एक तरह से आंदोलन की शक्ल ना ले लें। इसका मैनेजमेंट कितना बेहतर होता है इस बात पर डिपेंड करेगा। एक चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपन ने पिछली साल जब अपन बैठे थे तो अपन ने कहा था कि कौन सा एक मुद्दा है जिस पर थोड़ा आगे देश जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां था योग के बाद में पूरे विश्व में अगर भारत की तरफ से कोई चीज एड ऑन होगी तो वो होगी आयुर्वेद। भारतीय जो स्वास्थ्य पद्धति जो है ना, ये कहीं हमें एक बहुत बेहतर चीज ले जाती हुई नजर आ रही है। आध्यात्म और आयुर्वेद, इन दो सेगमेंट के अंदर हम विश्व के अंदर कुछ अपनी तरफ से बेहतर बात कह सकते हैं और इसका कोई फायदा अगर मिलता है तो ले सकते हैं। हम एम्बेसडर हो सकते हैं इसके, क्योंकि विश्व में तनाव बहुत है और अगले साल तनाव बहुत बढ़ जाने वाला है।
तो हो सकता है कि हमें कोई शांति दूत की कोई भूमिका। ये एक छोटा सा सवाल है मेरा जी। रेखा जी ने भी ये बात कही थी, महेंद्र मिश्र साहब ने भी कहा था कि देखिए भारत के लिए तो ऐसे तनावपूर्ण स्थितियां मुझे इतनी नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में है कई हमारे और भी जो ग्लोबली बात करें 2018 अस्थिरता का माहौल रहेगा। निश्चित रूप से जब अस्थिरता हमारे नजदीक जो मित्र राष्ट्र हैं या हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उसका असर पड़ता है, तो भारत उससे अछूता कैसे रहेगा? नहीं, कोई अछूता नहीं रह रहा, बिल्कुल भी अछूता नहीं है, बल्कि हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर ही दो तरह की, किसी एक मुद्दे पर दो तरह की विचारधाराएं सामने आ सकती हैं। मतलब हम एक मुद्दे पर यह हो सकता है कि हमें किस तरह से डील करना चाहिए लोगों को, हमारे पड़ोसी राष्ट्रों को, इस पर बहुत बड़े मतभेद सामने आ सकते हैं। और कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी आप शासन में बैठे हुए लोगों के बीच में, या जनता और शासन के बीच में, या शासन में उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के बीच में भी आप देख सकते हैं। और हो सकता है कि हमारे विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री बदलाव आए उसके अंदर, कुछ मतलब वहां कुछ बड़े पदों पर बदलाव भी आप देख सकते हैं। हो सकता है गृह मंत्री, मतलब कुछ न कुछ रिशफल आप अगस्त के बाद में वहां पर आता हुआ देख सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा कोई मुद्दा निकल करके आ सकता है जो जिसके महत्वपूर्ण वो होंगे। चाइना कतई भी रुकने वाले नहीं है। हम जो पड़ोसी मुल्कों से शांति संबंध की बात करें, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो डोकलाम में हमें अगले कुछ महीनों बाद कुछ अशांत हम स्थिति देखें। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ गवर्नमेंट जो है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट की जो बात करें, तो वो उनकी जो पॉलिसीज होंगी वो भी थोड़ी चेंज होंगी। हमारे जो पड़ोसी देश है उनको कैसे जो अभी तक डील कर रहे थे, उसके अंदर भी मुझे थोड़ा सा उनका जो रुख है थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। नहीं, उनका तो रुख कुछ भी हो, लेकिन वो सामने वाले लोग कतई पोलाइट नहीं हो रहे, कतई लिबरल नहीं हो रहे। वो अपनी नीति पर, जैसे पिछली टाइम हमने देखा कि वो पीछे हट गए थे और एक हमें सम्मानजनक तरीके से लौटने का मौका मिला था। इस बार अगर ये टकराव होता है तो ये कतई आरामदायक नहीं रहने वाला है ये। और फिर यहां पर अंदर भी ये विवाद शुरू हो जाएगा कि हमें इस तरह से डील करना चाहिए था, इसको इस तरह से डील करना चाहिए था। तो मतलब ये सब बिल्कुल दीवार पे लिखी इबादत जैसा है। जी, तो कुछ इस तरह की चीजें। चलिए, इसी से जुड़ा मैं रेखा जी के पास में जाना चाहूंगा। रेखा जी, एक बात हमेशा ये आती है कि आदमी को सुकून तब मिलता है कि जब पड़ोस भी शांतिपूर्ण तरीके से रहे। तो हमारे संबंध जो है वो पड़ोसी मुल्कों के साथ में या यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, कहेंगे डेवलप जो कंट्रीज हैं उनके साथ बात करें तो किस तरह के रह सकते हैं? 2018 में यूरोपियन कंट्रीज की जो वेस्टर्न, उसकी मैं बात कर रही हूँ, देख रही हूँ, तो आई थिंक इनका जो इंडिकेट कर रहे हैं वो तो अच्छे हैं। खास करके जब बिजनेस पॉलिसीज की बात आएगी, जब और भी चीजों की बात आएगी, तो ये अच्छे उसमें रहेंगे। लेकिन अगर जैसे अभी मुकेश जी ने नाम लिया जिन कंट्रीज का, मैं और भी अपने जो पड़ोसी मुल्क है उनकी बात करें, तो वो जो टेंशन है, जो परेशानी जो अभी तक चल रही है वो रहेगी। लेकिन मैं अपनी पार्ट से, जैसे कि अभी मैंने बीच में भी बोला था, कि हमारी जो गवर्नमेंट है इस बार थोड़ा सा जो बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं स्टैंड लेगी जब बात आएगी हमारे पड़ोसी मुल्कों को लेकर। जी, तो ये जरूर 2018 में आप एक चेंज पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ठीक है हम मान रहे हैं और बात को कर रहे हैं और मित्रता को वो लेके जा रहे हैं। नहीं, स्ट्रांग तो हम इस बार भी थे, लेकिन इस बार स्ट्रांगनेस में हमको सफलता मिली, मेरा कहना यह है। लेकिन इस अगली जो पिछली बारी में, लेकिन इस बार जब ये होगा तो हमें बहुत ज्यादा दुविधा का सामना करना पड़ेगा। वो अगर इंटरनल हमारे लिए नहीं, वहां पर भी, मतलब वो पीछे हट गए थे, इस बार वो नहीं हटेंगे पीछे। वो आप बात कर रहे हैं चाइना की बात कर रहे हैं, मैं जनरल बात कर रही हूं। पिछली बार जैसे वो पीछे हट गए थे डोकलाम में, अभी वो आ गए वापस डोकलाम के अंदर। हाँ, हमारी जो पॉलिसीज अब इतनी वो नहीं रहेंगी कि वो हमको इतना इजी ले। नहीं, हम जा ही नहीं रहे वहां पर। नहीं, हम नहीं जाएंगे। पहले भी हम नहीं गए थे, हम रोकने के लिए उनको। इस बार नहीं गए हम। पॉलिसीज चेंज हो गई, वही हम कर रहे हैं कि पॉलिसीज चेंज होंगी इस साल। तो वही कह रहे हैं कि वहां पर एक तनावपूर्ण स्थिति को हम ठीक से, या तो हम पर यह आरोप लगेंगे कि हमने ठीक से टैकल नहीं किया, और या फिर हम उसमें उन तनावपूर्ण स्थितियों को हमें कुछ दिक्कत वहां पर दिखाई देती है। देखिए, बात यह है कि जैसे कुछ चीजें पॉजिटिव हैं तो कुछ चीजें माइनस जरूर होंगी। जैसे हम पिछली जब बैठे थे तो मैंने एक बात कही थी कि एक दिन क्या एक घंटा भी हम एक जैसा नहीं बिता सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ग्रह दशाएं चलती हैं, उनमें भी अंतर प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्रत्यंतर, अति सूक्ष्म प्रत्यंतर, या एक एक सेकंड तक का भी समय निकल सकता है। तो दरअसल क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सारा कैलकुलेशन ऑल ओवर देखें तो 2018
जैसे हम अमेरिका के साथ थे कि किसके साथ हो रहे हैं, कि रूस के साथ में थे, फिर नहीं है, या चाइना के साथ बहुत अच्छा हो जाता है, जाता है, आते हैं, मिल लेते हैं, फिर वो डोकलाम आ जाता है, फिर इधर से पाकिस्तान जाते हैं। ये सारी चीजें क्या होता है, ये नेचुरल है, ये चलने वाली हैं, ये रुकती नहीं है कभी भी। लेकिन कहीं न कहीं सुदृढ़ सरकार अगर हमारी होगी, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, 18 में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सुदृढ़ ही है, नहीं मजबूत है, मुझे लगता है कि बल्कि और मजबूती राज्यसभा में और समर्थन मिल रहा है, तो 1984 के बाद में सबसे मजबूत सरकार वही मैं निवेदन कर रहा हूं कि कहीं भी अगर सुदृढ़ सरकार होती है, निर्णय लेने में सक्षम होती है और कहीं न कहीं प्रभावशील रहती है। बिल्कुल। तो अब इनके साथ में ऐसा नहीं है कि अस्थिर सरकार है, कि बहुत ज्यादा गठबंधन की सरकारें हैं। तो और 2018 में निर्णय लेने की क्षमता और ताकत है, ताकत है। 2018 में भी ऐसा ही होगा, जहां भी सरकार बनेगी तो कुछ हो सकता है कि कहीं बहुत कम अंतर रहे, कहीं थोड़ा समर्थन लेना पड़े या कुछ करना पड़े, लेकिन वहां सुदृढ़ सरकारें रहेंगी। बहुत ज्यादा अस्थिरता 2018 में नहीं रहेगी। तो इस अस्थिरता नहीं रहने के कारण हम ये कह सकते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो स्थिरता का माहौल रहेगा। चाहे पश्चिमी देश हो, चाहे पूर्वी देश हो, चाहे हमारे पड़ोसी देश हो, संबंध तो देखिए सबसे एक जैसे नहीं रहते हैं। चाहे इधर से भी बनते हैं तो इधर से बिगड़ जाते हैं, ये एक नीति होती है। और चीन और पाकिस्तान, ये आज नहीं, पास्ट में देखें आप, अभी देखें या भविष्य में भी हमें जो दिख रहा है, ये कभी हमारे नहीं होने, कभी नहीं हो सकते। इनके साथ में जब तक आप सख्ती से पेश नहीं आएंगे, ये सुधरेंगे भी नहीं। सर मैंने वही अभी बीच हाँ, मैं भी वही निवेदन कर रहा हूं कि कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन अब क्या होता है कि जब सुदृढ़ सरकार होती है और शासन जो है एक निर्णय लेने में सक्षम होता है, तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। रही बात सभ्यता और संस्कृति और हमारे देने की, विश्व को क्या दे सकते हैं, हमने बहुत कुछ दिया है विश्व को। जो कुछ दिया है भारतीय भूमि ने ही दिया है। उसी प्रकार से, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया कि शोध होंगे, रिसर्च होंगे, डेवलपमेंट होंगे, उसी के आधार पर हम बहुत कुछ देंगे। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नींव का पत्थर, मील का पत्थर जो है, जिसको कहते हैं बेसमेंट, या बहुत मतलब एक मजबूत स्तंभ जो है, जैसे योग का हुआ, योग दिवस के रूप में हुआ, मुकेश जी कह रहे थे, उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें, स्पिरिचुअलिटी कह रहे थे, हम एम्बेसडर की तरह उभर के आ सकते हैं। हाँ, ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हम विकास करेंगे। जैसे अभी ये बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए, वैसे बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट होंगे, साइंटिफिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, और बहुत सारे ऐसे विकास होंगे, बहुत सारे ऐसे तथ्य उभर करके आएंगे जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से भारत के पक्ष में होंगे। हालांकि जैसा कि आंदोलन है या हड़तालें हैं या बहुत सारा आक्रोश है, ये जनता की जब डिमांड जो है, अपेक्षाएं खरी नहीं होती है, तो सरकार के प्रति रहता ही है। लेकिन सक्षम सरकार होती है तो उनको करना भी चाहिए सब कुछ। तो आप कह रहे हैं कर्म पे आधारित है, वो तो जैसा कर्म होता है, जैसा निर्णय होता है, उसके अनुसार ही सब कुछ फल मिलता है। लेकिन सक्षम सरकार रहेंगी, राजा सक्षम रहेगा, तो वो सब चीजें आपूर्ति करने में वो सक्षम रह सकता है, अगर वो करे तो, कि वो उनको उनका मतलब दमन नहीं, उनको पूरा कर सके। चलिए, एक बात तो ये सही है कि आने वाले दिनों में जहां जहां चुनाव होंगे, एक स्थिर सरकार की उम्मीद कर सकते हैं। आप सब लोग एक बात कह रहे हैं। दूसरा, मैं एक मुकेश जी आपके पास में आना चाहूंगा कि हर व्यक्ति ये देखता है कि प्राकृतिक दृष्टि से 18 कैसा रहेगा, क्या कोई आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, पैदावार के लिहाज से, जैसे आपने बताया कि किसान के चेहरे पे थोड़ा सुकून मिलेगी, यानी कि बारिश का ठीक योग कहा जा सकता है। उस दृष्टि से हम देखें, क्योंकि प्रकृति पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, और उसका क्या हाल रहेगा? बिल्कुल, देखिए, जहां तक है कि हमने ये बात की कि आपको बारिश कम, मतलब एकदम बहुत बढ़िया बारिश नहीं, लेकिन इस तरह की बारिश जो फैलाव के साथ है, मतलब एक जगह ज्यादा और एक जगह कम। हम पिछले कई सालों से बारिश का ये रुख देख रहे हैं, लेकिन इस बार देखेंगे कि वो फैलाव के साथ होगी, मतलब कि आपको अन्न उत्पादन के लिए बेहतर विकल्प भी नहीं कह सकते, समग्र कह सकते हैं कि सब जगह वर्षा होगी। तो उस तरह से आपको कहीं ज्यादा कहीं कम की बजाय कहीं बहुत ज्यादा हो गई, तो परसेंटेज तो बराबर आ गया, लेकिन कई जगह सूखे रह गए। तो उस तरह से नहीं, पूरे देश में फैलाव के साथ बारिश होगी। उसका फायदा ये मिलेगा कि अन्न उत्पादन में हम अब बेहतर होंगे और किसान मुस्कुरा सकेंगे। आपने कहा कि उसके अलावा जो है प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति क्या रहने वाली है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए कह सकते हैं
कि ऐसी सिचुएशन के अंदर दो 5 जगह ऐसी आप काउंट कर सकते थे, बड़ा देश है हालांकि, आप कह सकते हैं कि अप्रैल मई के अंदर एक ऐसी स्थिति है जहां पर ये बड़ी दिक्कत वाली आप बात सोच सकते हैं। अक्टूबर के अंदर एक स्थिति है जहां पर आप तनावपूर्ण स्थितियां देखेंगे किन्हीं चीजों को लेकर के। बड़ा मैस अगर आप देखते हो तो वहां देख सकते हैं जहां पर एक नवंबर से पहले, मतलब पिछले साल, अगले साल नवंबर के से पहले एक ऐसी घटनाक्रम में हम आपदा प्रबंधन में उलझ सकते हैं। अगर हम सही ढंग से अगर कर पाए तब तो हम बेहतर उसका प्रबंधन पे डिपेंड करेगा कि हम कितने उसको हमको मिल रहा है ये। लेकिन आपदा हमारे यहां नहीं आ रही है, ये खास बात है। ये हम उसका रिफ्लेक्शन हम अर्थक्वेक कहीं दूसरे उसमें होता है, उसका सुनामी आती केंद्र बिंदु होता है, लेकिन उसके झटके तो हम यहां तक लेते सुनामी हैं। तो वो इस तरह की तेज जो है एक नया एक फीचर आप देखेंगे भारत की दृष्टि से कि बहुत तेज तूफान हम अक्टूबर नवंबर और उससे पहले मई जून के अंदर हम आता हुआ देख सकते हैं। हमारा प्रबंधन ये तय करेगा कि हम उसको कैसे लेते हैं। एक बहुत खास बात यहां पर, भारत इफेक्टिव होगा इससे काफी। प्रबंधन अगर सही किया तो बचा लेंगे, नहीं तो हम तकलीफ में आएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहां पर, हमारा अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है वो और हमारी विद्युत जो निर्भरता है, आत्मनिर्भरता, वो बढ़ेगी। मतलब हमारे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत पे हम बहुत बेहतर हो जाएंगे इस साल। इतने कमाल का इसके अंदर कुछ इन्वेंशन हो रहे हैं, कुछ इस तरह की हो रहा है। जैसे यूपी आप देखते हैं कि आधे टाइम तक बिजली नहीं मिलती है, ये पिछले अगले साल के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़े बदलाव, राजस्थान में भी इवन और पूरे देश के अंदर इस चीज को लेकर के अब वैकल्पिक ऊर्जा पर बहुत बड़ा काम हमारा हम उसके रिजल्ट्स हम पाएंगे अगले साल। एक और महत्वपूर्ण बात पे हम बात कर सकते हैं, वो है कि जिन क्षेत्रों के अंदर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, जैसे कुछ बिल्कुल रिमोट एरिया हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे देश की बिल्कुल जहां पर कभी गए नहीं, उन एरियाज पर भी हमारा शासन हो सकता है फोकस करे और कुछ ऐसी चीजें, ऐसे लोग, ऐसी जनजातियां, ऐसे समूह जिनके ऊपर कभी कोई फोकस नहीं गया, वहां पर आर्थिक उन्नति की कोई बात अगले साल बहुत महत्वपूर्ण तौर पर उभर करके आ रही है। चले भारत के परिप्रेक्ष्य में तो हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण इसे कहा जा सकता है। प्रकृति की दृष्टि से रेखा जी आपके पास में आना चाहूंगा, टैरो क्या कहता है कि किस तरह का रहेगा? सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत काम होगा इस साल। सोलर एनर्जी क्योंकि वो हमारी इस वक्त बहुत जरूरत है, गांवों तक अगर हमें पहुंचना है, और इसके ऊपर बहुत काम होगा, यह 100% है। दूसरी चीज जो है इंडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए कंसर्न इंडिया अपना दिखाएगी वो होगी ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ही देश को, भारत को काफी जगह जो है वो मिलेगा, क्योंकि उसका असर भारत के ऊपर भी हो रहा है और भारत एक बहुत बड़ा इसके अंदर हिस्सेदार होने जा रहा है 2018 में। और जैसे कि बताया गया है ऑलरेडी कि बहुत सारी ऐसी चीजें, एनर्जीज के ऊपर काम होने वाला है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होगी वो होगी सोलर एनर्जी। इसी वजह से हम गांवों तक भी पहुंच पाएंगे। दूसरी चीज एक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यानी कि कुछ ऐसी जो साइंटिफिक इन्वेशन या साइंटिफिक जो चीजें हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा एनर्जी को लेकर के काम होने वाला है। चलिए महेंद्र जी, एक सवाल आपसे है मेरा, ये प्रकृति को लेकर के अगर हम बात करें तो क्या सीन रहेगा? प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, पर खराब भी नहीं कह सकते। उसका कारण है कि सशेष चंद्र है और निर्शेष भी चंद्र है, और धान्याधिप जो है वो सूर्य है अगले वर्ष जो रहने वाला है। अब सूर्य की दृष्टि देखे तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन चंद्र की दृष्टि से और शुक्र की दृष्टि से, क्योंकि मेघेश शुक्र है, मेघेश जो है वो शुक्र है, इन दोनों की दृष्टि से पॉजिटिव है। इसलिए अपनी ये कह सकते हैं 66%, क्योंकि सूर्य की दृष्टि से ठीक नहीं है लेकिन चंद्र और शुक्र की दृष्टि से बहुत अच्छा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं 66%, 66% अच्छा रहेगा सभी ऑल ओवर। देखिए चुटपुट घटनाएं भी होंगी और प्राकृतिक प्रकोप भी रहेंगे, वो सारी चीजें होंगी, लेकिन इतना बड़ा कुछ नहीं घटेगा जिससे कि बहुत ज्यादा बुरा कहा जा सके। 66% प्लस में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और सभी तरह से आप चाहे वर्षा को लेकर, क्योंकि हमारा तो देश कृषि प्राधान्य है, तो कृषि को लेकर के ही हम आधारित रहते हैं। तो बरसात जो है वो लगभग 60 से 70% अच्छी बरसात होगी, और बहुत ज्यादा सूखा या बहुत ज्यादा अकाल की दृष्टि कह सकते हैं, और वो अतिवृष्टि या सूखे ऐसी स्थिति
बहुत कम एक रहेंगी। सामान्य कहा जा सकता है, सामान्य कहा जा सकता है, सामान्य से थोड़ा सा अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि जो प्रदेश बिल्कुल सूखे है, महाराष्ट्र में सूखा पड़ता ही पड़ता है, या कुछ स्थान पर्टिकुलर है उनका आप कुछ नहीं कर सकते, पर उनमें भी अच्छी चीजें होंगी, जैसे पहले नहीं हुई है वो अच्छी चीजें होंगी, बरसात भी होगी, और पर्याप्त नहीं तो कम भी नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य धान्यादीप है और चंद्र सशेष है और शुक्र मेघे से, इन सबको मिलाकर के कह सकते हैं कि कहीं न कहीं 2018 सम्मत 2075 वो अच्छा रहेगा। चलिए, तो समय का अभाव है, लेकिन हमारे ज्योतिषों के साथ में हमने जो चर्चाएं की हैं, एक समग्र चर्चा की बात कह सकते हैं। रोजगार के अवसर कैसे रहेंगे, उद्योग जगत के लिए कैसा रहेगा, पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो वो कैसा रहेगा, एक मजबूत और स्थायी सरकारें मिलेंगी, लेकिन कुछ अस्थिरता के दौर भी रहेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन वो रियलिटी में कितने तब्दील होंगे वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनावी साल है। सामान्य रह सकता है, लेकिन 2017 से 18 बेहतर रहेगा, ये एक बड़ी बात ये निकल करके आई है। अगर हम एक निष्कर्ष की ओर जाएं तो वो थोड़ा सा बेहतर होगा 17 से, क्योंकि सभी तरह की डेवलपमेंट, हाँ, हर तरह के जो डेवलपमेंट हैं, एक अवसर है, ये कहें कि 2 कदम हम उम्मीदों की ओर, आशाओं की ओर बढ़ेंगे, ये एक खुशी की बात है। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी न्यू ईयर के साथ में 2017 से बेहतर रहेगा, यही खुशहाली की बात कही जा सकती है। एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।